हरे कृष्णा। मैं धीर परीख आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना ऐश्वर्य दिखाया और उसके बारे में ज्ञान भी दिया। ये सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कमल नयन, आपके ऐश्वर्यों का और बृहत्तम ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं संपूर्ण तरीके से मोहरहित हो गया हूँ और मुझे ये सब सुनते सुनते अक्षय महिमा की भी अनुभूति हुई। हे परमेश्वर, मैं आपका ये जो रूप देख रहा हूँ वो रूप तो आपका सच्चिदानंद रूप है, पर मुझे अब वो रूप भी देखना है जिस रूप से आप इस विजिबल, इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एंट्री लेते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें मेरे विश्व रूप के दर्शन दिखाता हूँ, पर इसके लिए तुम तुम्हारी ये सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य आंख देते हैं और फिर अर्जुन उन दिव्य आंखों का प्रयोग करके पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप दर्शन करते हैं। और फिर अर्जुन देखते हैं कि उस विश्वरूप दर्शन में आदित्य, रुद्र, वसु, मरुत्य, सारे के सारे देव के विभिन्न अंश जिन्होंने इस ब्रह्मांड में पूर्व जन्म लिया था पर कोई इनके बारे में सुना नहीं था और किसी ने देखा नहीं था, वो सारे रूप इस विश्व रूप में प्रेजेंट थे। ये देखने के बाद अर्जुन बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने भगवान के साक्षात दंडवत प्रणाम कर दिए और उनकी स्तुति करने लगे। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं तो यहाँ पे आपके इस विश्व रूप के दर्शन में सभी देवों को देख रहा हूँ। मैं कमल में विराजमान ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, शिव जी को देख रहा हूँ और बहुत सारे महर्षियों को देख रहा हूँ। हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे विश्वरूप, मैं तो आपके इस विश्व रूप के दर्शन में बहुत सारे मुख, बहुत सारे उदर, बहुत सारे चक्षुओं को देख रहा हूँ। ये तो अंत विहीन है। हे भगवान, इस रूप से आ रहा तेज तो सूर्य से भी प्रचंड है और मैं इसमें बहुत सारे मुकुट, बहुत सारी गदाएं, बहुत सारे चक्र के दर्शन कर रहा हूँ। अर्जुन बहुत ही आश्चर्यचकित थे और अर्जुन आगे आगे कहते हैं कि हे भगवान, आप तो आदि, मध्यम और अंत इन तीनों से रहित है। मैं आपकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा को देख रहा हूँ और आपके मुख से निकलती अग्नि से इस ब्रह्मांड को तपता हुआ देख रहा हूँ। हे भगवान, मैं बहुत सारे देवों को आपके अंदर प्रवेश करता देख रहा हूँ। कुछ भयभीत है इसीलिए आपसे हाथ भी जोड़ रहे हैं। हे भगवान, मैं महर्षियों को वेदों के मंत्र का गुणगान करते हुए सुन रहा हूँ, आपकी स्तुति करते हुए सुन रहा हूँ। हे भगवान, मैं आपके अनेक नेत्र, अनेक मुख, अनेक मुकुट, अनेक चरण और भयजनक दांत देखकर बहुत ही व्यथित हो रहा हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देवलोक भी ये देख के व्यथित हो रहा है। अब मैं अपने चित्त का धैर्य को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सब कहने के बाद अर्जुन बहुत ही फीके पड़ गए, वो बहुत ही डर गए थे। फिर अर्जुन आगे आगे कहते हैं कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्र और उनकी तरफ से लड़ रहे जितने भी राजा थे, गुरु द्रोण, कर्ण, इन सबको और हमारी तरफ से लड़ रहे कुछ योद्धाओं को आपके मुख के अंदर प्रवेश करता देख रहा हूँ और आपके भयजनक दांत उन्हें चबा रहे हैं। हे भगवान, आपका ये रूप देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे नदियाँ मिलके एक समुद्र में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, वैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि आपके मुख में समा रही है। हे भगवान, मैं आपके ये जो दर्शन कर रहा हूँ वो बहुत ही मुझे भयजनक लग रहे हैं। अर्जुन लिटरली कांप रहे थे। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे देवाधिदेव, हे परमेश्वर, मैं आपका ये उग्र रूप देख के बहुत ही भयभीत हो गया हूँ। कृपया करके आप मुझे इस रूप की लीला के बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए, मैं इससे टोटली अनजान हूँ। फिर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं यहाँ पे काल बन के आया हूँ, मैं यहाँ पे विनाश बन के आया हूँ और इस युद्ध भूमि में हो रहे युद्ध में दोनों पक्षों में पांडवों को छोड़ के सारे योद्धा का काल हूँ मैं। फिर भगवान कहते हैं कि इसीलिए उठो अर्जुन,
युद्ध करो। मैंने तो ये युद्ध शुरू होने से पहले ही द्रोण, कर्ण, जयद्रथ इन सारे महान योद्धाओं का हरण कर लिया है। तुम तो सिर्फ निमित्त बनने वाले हो। तुम सिर्फ युद्ध करो, तुम्हारे शत्रुओं का दमन मैं करूंगा। और ये सब सुनने के बाद संजय धृतराष्ट्र महाराज से ये कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप दर्शन के मुख से ये सारी ज्ञान और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे ऋषिकेश, हे माधव, आपके तो नाम मात्र से ही पूरा विश्व हर्षोल्लास में आ जाता है। और आपके ये दर्शन करने के बाद जो सिद्धि पुरुष थे वो आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं, और जो दैत्य और असुर प्रकार के लोग हैं वो लोग भागा भाग कर रहे हैं, और इनकी भागा दौड़ी भी योग्य ही है। फिर अर्जुन कहते हैं आगे आगे कि आप अविनाशी स्तोत्र हो, आप ही आदि मध्य और अंत हो, आप ही इस भौतिक जगत से पर हो। हे भगवान, आप ही सूर्य हो, आप ही चंद्र हो, आप ही जल हो, आप ही अग्नि हो। मैं तो आपको 1000 बार नमस्कार करूं वो भी कम है। मैं आपको चारों दिशाओं में से नमस्कार करता हूं, और मैं आपको बार बार नमस्कार करता ही रहता हूं। हे भगवान, आपके पराक्रम अपार है, आप ही सर्वस्व हो, आप ही हर जगह हो, सारी चीजें आपसे ही है। हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपको मित्र के स्वरूप में देख के हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्णा इन सब नामों से पुकारा है, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से अनजान था। हे भगवान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा ऐसा कोई कहने का कोई इंटेंशन नहीं था। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। या तो मैंने ये मूर्खाविवश में किया है, या तो मैंने ये प्रेम वंश में किया है। हे भगवान, मेरी सारी गलतियों को क्षमा कर दो। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, अब प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो, और मैं अब आपका ये रूप देख के बहुत ही भयभीत हो गया हूँ। कृपया करके आप मुझे जो अपना पुराना रूप है वो ही दिखा दीजिए। और फिर भगवान हंसते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा भयभीत होना एकदम प्रॉपर था, क्योंकि मेरा ये रूप तो कभी किसी ने देखा ही नहीं, और इस रूप को ना तो यज्ञ करके प्राप्त किया जा सकता है, ना दान करके, और ना ही कठोर तप करके। इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपने मन को एकदम शांत कर लो, और मेरा जो असली रूप है, जो मेरा ओरिजिनल फॉर्म है, उसके दर्शन करो। फिर आगे आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो मेरा ये रूप देख रहे हो ना, ये बहुत ही दुर्लभ है, और इसे देखने के लिए तो देवता भी हमेशा तत्पर रहते हैं। और जब पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण एकदम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, तो अर्जुन बहुत ही खुश हो गए और कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपका तो यही रूप सबसे बेस्ट है। आपकी तो इसमें क्या आंखें हैं, और ये इतना भयजनक भी नहीं है। मुझे यही रूप आपका बहुत अच्छा लगता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस अध्याय के अंत में ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सकाम कर्म करो और मानसिक तर्क वितर्क से रहित रहो। तुम जो भी काम कर रहे हो वो मेरे लिए करो। तुम्हारा अंतिम ध्येय मैं ही होना चाहिए, और अगर तुम ये सब कर सकते हो तो तुम निश्चिंत रूप से मुझे प्राप्त करोगे। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। मैं धीर आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।